हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7वीं कक्षा संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर। ये सत्र 2025-26 की प्रथम सावधिकम मूल्यांकनम PT1 एग्ज़ाम का पेपर है, PM श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले है खंड का अपठित अवबोधनम। एक अनसीन पैसेज आपको दिया है। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा, नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर तद आधारिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो अनुच्छेद है श्रवणः पितृभक्तः बालकः आसीत्। श्रवण पितृभक्त बालक था। तस्य उसकी जननी माता, जनकः च और पिता अंधौ आस्तान अंधे थे। उसके माता और पिता अंधे थे। एकदा एक बार श्रवणः जलम आने तुम, श्रवण जल लाने के लिए तड़ागम अगच्छत, तड़ाग पर तालाब पर गया। सह वह घटे जलम अभरत, उसने घड़े में जल भरा। तथा घटात गड़गड़ इति शब्दः निसरति, तब घड़े से गड़गड़ की आवाज़ आई। तदा राजा दशरथः, तभी राजा दशरथ आखेटाय वने अगच्छत, आखेटन के लिए शिकार के लिए वन में आए थे। सह अबोधत, उन्हें बोध हुआ, उन्हें लगा। कश्चित गजः जलम पिबति, कोई गज हाथी जल पी रहा है। राजा दशरथः, राजा दशरथ ने बाणम अक्षिपत, बाण चलाया। बाणः श्रवणम अलगत, बाण श्रवण को लगा। श्रवणस्य, श्रवण की मृत्यु अभवत, मृत्यु हो गई। श्रवणस्य, श्रवण के माता पितरौ, माता और पिता ने अशप्ताम, श्राप दिया, दशरथ को श्राप दिया। चलिए अभी प्रश्न देखते हैं। एक पद में उत्तर देना है। पितृभक्तः कः आसीत्, पितृभक्त कौन था? तो पितृभक्त था श्रवण। तो आप लिखेंगे, ये एक ही शब्द में लिखना है, एक पद में उत्तर देना है। तो उत्तर आप लिखेंगे श्रवणः। उसके बाद है श्रवणः जलम आने तुम कुत्र अगच्छत, श्रवण जल लाने के लिए कहाँ गया? तो जल लाने के लिए वो गया था तड़ाग यानी कि तालाब पर, तड़ागम। अगला प्रश्न है राजा दशरथः किम अक्षिपत, राजा दशरथ ने क्या चलाया? तो राजा दशरथ ने बाण चलाया, बाणम। कस्मात् गड़गड़ इति शब्दः निसरति, किससे? गड़गड़, ये आवाज़ आ रही थी। तो ये आवाज़ आ रही थी घड़े से, घटे, घटात, घड़े से, घटात। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। राजा दशरथः कुत्र अगच्छत, राजा दशरथ कहाँ पर आए? तो राजा दशरथ वन में आए थे। उत्तर आप लिखेंगे राजा दशरथः आखेटाय छोड़ दीजिए, किसके लिए आए वो नहीं पूछा है, कहाँ पर पूछा है सिर्फ। तो राजा दशरथः वने अगच्छत, कुत्र की जगह आप लिख देंगे वने। कुत्र मतलब होता है कहाँ। दशरथः तो कहाँ पूछा है, तो हम सिर्फ जगह बताएंगे, वने अगच्छत। ओके। इसके बाद है खंड का रचनात्मक कार्य। चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर, गणयित्वा च और गिनकर, तदथा उनके नीचे संख्यावाचक शब्दम लिखत, संख्यावाचक शब्द लिखिए गिनकर कि वो कितने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको सिजर्स गिवन है, कितनी है? 1 2 3 4, एक उसमें 4 है। 4 8 12 16 20 24। 20 को संस्कृत में हम कहते हैं विंशति, 4 को कहते हैं चतुर, तो ये हो जाएगा चतुर्विंशति। नीचे आप लिखेंगे चतुर्विंशति, शती। उसके बाद बॉल कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 10 15, 10 और 5, 5 को कहते हैं पंच, 10 को कहते हैं दश। तो ये हो जाएगा पंचदश, पंचदश। फिर पत्तियाँ दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 11 22, और फिर 11 33 33। 30 को हम बोलते हैं त्रिंशत, त्रिंशत, और
3 को बोलते हैं त्रिस्रः, तो ये हो जाएगा त्रियस्त्रिंशत्, त्रियस्त्रिंशत्। नेक्स्ट, फिर मोमबत्तियाँ दी हैं, कैंडल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 1 जार 12, 2 जार 24, 12 3 जार 36। 6 को बोलते हैं षट और 30 को बोलते हैं त्रिंशत्, तो ये होगा षट त्रिंशत्। 6 और 30, षट त्रिंशत्, त्रिंशत्। ओके, नेक्स्ट 10 5 पंचादश यानी कि 15, विंशति 20, चतुर 4, 20 और 4 24, त्रिंशत् 30, त्रियस्र 3, 30 और 3 33, त्रिंशत् 30, षट 6, 30 और 6 36। आगे है चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, मंजूषात, मंजूषा से, पदानी च प्रयुज्य, और मंजूषा से पदों को, ये शब्दों को प्रयोग करके, चत्वारि वाक्यानि रचयत, 4 वाक्यों की रचना करें। चत्वारी ये नहीं है क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए 4 लिख दिए हैं। वैसे 3 ही वाक्य बनते हैं इसमें क्योंकि 3 ही पिक्चर्स हैं हमारे पास। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले शब्दों को देखते हैं। कृषकः मतलब बहुत सारे किसान, 2 से ज़्यादा बहुवचन में यूज़ होता है। कृषकौ 2 किसान, एते मतलब ये सब, धान्यम धान को, एषः यह, देखो ये शब्द रूप देख लेते हैं। कृषकः मतलब एक कृषक, कृषकौ 2 बहुत सारे, कृषकः। फिर एषः मतलब यह है, एते मतलब ये दोनों, सॉरी एतौ मतलब ये दोनों, और एते मतलब ये सब बहुत सारे। फिर है धान्यम धान को, क्षेत्रम मतलब खेत में, कृषति जोतना, कुरुतः करते हैं, खनन कार्यम खोदने का कार्य, रोपयंती रोपना। ठीक है, तो पहला वाक्य इसमें बनेगा कृषकः किसान, एषः कृषकः, माफ करिएगा यह किसान, एषः कृषकः, क्षेत्रम खेत को, कृषति जोतता है, ये पहला है। एषः कृषकः क्षेत्रम कृषति, यह किसान कृषकः क्षेत्रम खेत को कृषति जोतता है। फिर दूसरा वाक्य, दूसरी पिक्चर में 2 किसान हैं, एतौ कृषकौ दोनों, ये दोनों किसान क्या कर रहे हैं, ये खनन कार्यम कुरुतः खनन कार्य करते हैं। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, ठीक है, ये आप लिख देंगे। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। आगे है, ये 2 से ज़्यादा 3 किसान हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा कितने भी हो उनके लिए कृषका ही आएगा। एते कृषकः ये सब किसान, धान्यम रोपयंती धान को रोपते हैं। ठीक है, ये तीसरा वाक्य हो जाएगा। 3 ही वाक्य बनेंगे इसमें। नेक्स्ट आगे है खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अधोलिखितेषु धातवः के सन्ति, नीचे लिखे अधोलिखित पदेषु, नीचे लिखे पदों में, शब्दों में कौन सी धातु है। यहाँ पर पद दिए, धातु आपको बतानी है। करोति में है क्री धातु, क्री मतलब करना, क्री के शब्द रूप चलते हैं करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इस तरह से। तो करोति में धातु है क्री मतलब करना। फिर है पश्य, पश्य मतलब होता है देखना, इसमें दृश्य धातु है, दृश्य मतलब देखना, दृश्य धातु के रूप चलते हैं इस तरह से। भवेत मतलब भू, भवती भवते भवंती इसी में ही है। भू मतलब होता है होना। उसके बाद तिष्ठति, तिष्ठति मतलब बैठना होता है, इसमें ये स्था मेन धातु है, इसमें स्था धातु का पद है। स्था मतलब होता है बैठना। ओके, क्री धातु है, करोति पद है, दृश्य धातु से पश्य बना है, भू से भवेत बना है, स्था से तिष्ठति बना है। नेक्स्ट अधः प्रदत्ता नाम, नीचे दिए हुए क्रियापदा नाम, क्रियापदों से त्रिषु पुरुषेषु, तीनों पुरुषों में, त्रिषु वचनेषु, तीनों वचनों में, और तीनों वचनों में लट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। लट लकार ये कक्षा 6 से हम लोग पढ़ रहे हैं। लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस। अब उसमें शब्द रूप कैसे चलते हैं। ती तह अंति, ये आपने याद भी किए होंगे। सी थह थ, थह थ, और आमी आवह आमह,
आवह आमह, कोई भी शब्द रूप हो, जैसे इससे पहले यहाँ पे हम भू धातु के देखेंगे, भवति भवते भवंती। अगर आप बैठने का भी देखें, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, इस तरह से रूप चलते हैं। क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, ऐसे क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, क्रीडसि क्रीडतः क्रीडत, क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः, ठीक है, इस तरह से शब्द रूप चलते हैं। अब यहाँ पर हमें लिखने हैं भू धातु के, भवति आगे हो जाएगा भवतः, भवतः भवंती, धातु रूप याद करना आसान है, भवंती। उसके बाद सी लगाना है तो भवसी, फिर हो जाएगा भवथः भवत, फिर भवामी भवावह, भवामी विसर्ग नहीं आते इसमें, आमी, भवावह वावह और भवामह, ठीक है। नेक्स्ट, अधः रिक्त स्थानानि तृतीय विभक्ते समुचित रूपै पूरयन्तु, नीचे रिक्त स्थान में तृतीय विभक्ति का समुचित रूप से आपको पूरा करना है इनको। तीनों ही तृतीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लिखेंगे। जैसे सुधा खंड, सुधा खंड मतलब होता है चौक, तो तृतीय विभक्ति में सुधा खंडेन, सुधा खंडाभ्याम, सुधा खंडई। वृक्ष का क्या होगा, वृक्षेण, वृक्षाभ्याम, इसके भी शब्द रूप सुधा खंड के जैसे ही चलेंगे, वृक्षाभ्याम, और यहाँ पर हो जाएगा वृक्षई, वृक्षई। लेकिन अब यहाँ पे आपको चेंज करना है। देखिए संस्कृत में आपको शब्द के लास्ट में जो आता है, जैसे कि सुधा खंड, ये हमारा शब्द है, इसमें अ आया लास्ट में, ये अकारांत वाले शब्द है। वृक्ष, वृक्ष में भी अ आया, अकारांत के शब्द है, ये अकारांत वाले हैं। ये जो शब्द रूप है यहाँ पर लता के शब्द रूप है, लता आकारांत शब्द है, उसमें आ आता है लास्ट में, इनके शब्द रूप अलग से चलते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप में, लता के शब्द रूप में। तृतीय विभक्ति में वृक्षेण की तरह लतेन नहीं आएगा, लतेन कुछ होता ही नहीं है, उसके शब्द रूप चलेंगे लतिया, लताभ्याम, लताभी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आई आई आया है, यहाँ पे आ भी आया है, क्योंकि स्त्रीलिंग आकारांत में यहाँ पर आता है, यहाँ पर आएगा लतिया, जैसे रमया, रमाभ्याम, रमाभी, लतिया, लताभ्याम, लताभी, ठीक है। आकारांत लता के और एक राम शब्द के रूप तो आप याद कर ही लीजिए, वो बहुत सारी चीज़ें उन्हीं से ही आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे आते हैं, उसके बाद है खाली जगह देशाभ्याम, देशई। अब ये कौन से शब्द के रूप है, देश, आ की मात्रा नहीं आई, ई की मात्रा नहीं आई, तो मतलब ये भी आकारांत के शब्द रूप है, तो इसमें भी तृतीय विभक्ति में वैसे ही होगा। यहाँ पर आएगा देशेन, देशाभ्याम, देशई, तो यहाँ पर हो जाएगा देशेन, ओके। जैसे देवा, देवौ, देवा, या फिर बालकः, बालकौ, बालकः, रामः, रामौ, रामः, ऐसे ही देशः, देशै, देशौ, देशः, देशम, देशौ, देशान, देशेन, देशाभ्याम, देशई, ओके। नेक्स्ट ये फिल कर लेंगे आप। आगे आते हैं, अधः प्रदत्ता नाम, नीचे प्रदत्त शब्दा नाम, उदाहरण अनुसारम विभक्ति वचनम च लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन लिखिए। जैसे भारत माता, आकारांत शब्द है ये और स्त्रीलिंग शब्द है, तो जैसे लता के शब्द रूप चलते हैं, हमने अभी देखा लता, लते, लताहा, ठीक है। ये देख लेते हैं, चलिए। प्रथम विभक्ति एक वचन में इस तरह से चलेंगे, तो ऐसे ही भारत माता, भारत माते, भारत माताहा, ठीक है। अगर सिर्फ भारत माता लिखा है, विसर्ग नहीं है, मतलब कि वो एक वचन है और प्रथम विभक्ति के शब्द है। ये देखिए लता, लते, लताहा, तो भारत माता आकारांत वाला शब्द है, उसमें भी आ आता है लास्ट में, तो इसमें वैसे ही चला। अच्छा ये तो लिखा ही है प्रथम विभक्ति एक वचन। अब देख लीजिए किसी और के शब्द रूप तो लता के जैसे नहीं चलेंगे, ये नदी के शब्द रूप है, ईकारांत वाले शब्द देखने पड़ेंगे। ललाट में ललाट आकारांत वाले चल जाएंगे, ललाट मतलब होता है माथा, यानी कि जैसे बालक, देव, राम के शब्द रूप चलते हैं, वो चल जाएंगे। तीर्थ क्षेत्र, इसमें भी आकारांत के चल जाएंगे, देश में भी आकारांत के चल जाएंगे। बाकी एक बार सिर्फ नदी के देख लेते हैं, बाकी सब में राम वाले या फिर देव वाले चल जाएंगे। ये है नदी शब्द के रूप, नदी, नद्यौ, नद्यः। ईकारांत में शब्द रूप बिल्कुल ही अलग चलते हैं, जो शब्द ई की मात्रा पे खत्म होते हैं। नदी, नद्यौ, हमें क्या ढूंढना था, नद्यः, नदियाँ मतलब बहुत सारी नदियाँ, तो ये बहुवचन का शब्द है। और विभक्ति कौन सी है, प्रथम विभक्ति, विभक्ति है प्रथम, और शब्द रूप है ये, मतलब वचन है बहुवचन। फिर ललाट
तीर्थ क्षेत्राणाम देशस्य, इन सब के लिए बालक या राम शब्द के रूप देखते हैं। अच्छा एक सेकेंड, बालक या फिर देव से, क्योंकि ललाट और तीर्थ क्षेत्र दोनों जो शब्द है ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो फल के रूप हमें देखने होंगे यहाँ पर। तो अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, तो ललाटे यानी कि फले। अब फले 3 जगह यहाँ पर आया है, फले, फले और एक सप्तमी विभक्ति में है फले। अगर ये ललाटे शब्द आपको याद हो, पहले ही पार्ट से है, ललाट पर यानी कि माथे पर, तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। 2 ये जैसे विभक्ति आप याद करते हैं, प्रथम विभक्ति में हम बोलते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के लिए होता है, संबंध काके की रारेरी और अधिकरण में या पर। ओके, तो ललाटे का मतलब होता है ललाट पर, तो ये यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन में ये शब्द इस्तेमाल होगा। अगर आप द्विवचन प्रथम या द्वितीय विभक्ति में भी लिख दे उत्तर तब भी सही है, तब भी ललाटे ही होगा, लेकिन वो जो पार्ट में जिस तरह से शब्द आया है उसका अर्थ वैसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे विभक्ति है सप्तमी और ये वचन है इसमें बहुवचन, सॉरी एक वचन, एक वचन, बहुवचन में तो फलेषु होता है। ओके नेक्स्ट, तीर्थ क्षेत्राणाम यानी कि फलानाम जहाँ पर होगा उसी की तरह तीर्थ क्षेत्राणाम होगा, तीर्थ क्षेत्रों का, तो यानी कि ये है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ये राम से भी आप देखते तो मिल जाता आपको, षष्ठी विभक्ति छठी विभक्ति में बहुवचन में तीर्थ क्षेत्राणाम होगा बहुवचन। उसके बाद है देशस्य, इसके शब्द रूप देश का राम की तरह चलेंगे, रामस्य भी षष्ठी विभक्ति एक वचन में होता है, जैसे यहाँ पर फलस्य है षष्ठी विभक्ति एक वचन। ओके नेक्स्ट, नाउ अधः नीचे प्रदत्तानि दिए हुए वाक्यों को पठित्वा पढ़कर मातृभाषायाम प्रांतीय भाषायाम आलंग भाषायाम व अनुवादम कुर्वन्तु। नीचे जो शब्द, नीचे वाक्य जो आपको दिए हैं उनको मातृभाषा में या फिर प्रांतीय भाषा में या आलंग इंग्लिश में लैंग्वेज में आपको अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है। तो हम मातृभाषा में हिंदी में कर लेते हैं सभी को। भारत भूमौ पवित्रः नद्यः प्रवहन्ति, भारत भूमि पर पवित्र नदियाँ प्रवाह करती है मतलब बहती है। भारत भूमि पर पवित्र नदियाँ, देखिए नदी हमने देखा था ना बहुवचन में होता है शब्द, नदियाँ प्रवाह करती हैं बहती है, और प्रवहन्ति भी इसलिए आया है, प्रवाह करना प्रवति प्रवतः, तीता अंति में बहुवचन में आता है अंति। उसके बाद है भारतस्य, भारत के मस्तके माथे पर मस्तक पर सिर पर हिमालय मुकुट रूपेण शोभते, मुकुट रूप में सुशोभित है। भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट रूप में सुशोभित है। चलिए अगला प्रश्न, अधोलिखितानाम नीचे लिखे शब्दानाम, शब्दों के उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार पर्याय पदानि लिखन्तु, पर्याय पद लिखिए, पर्यायवाची शब्द लिखिए। वपु, वपु मतलब होता है शरीर, तो इसका पर्याय पद हो गया शरीरम। जलम, जल मतलब पानी, तो इसका एक हो जाएगा नीरम, नीरम आप लिख सकते हैं, वारिम लिख सकते हैं, तोयम भी लिख सकते हैं। लोचनम, लोचन मतलब होता है आंखें, तो आप नयनम लिख सकते हैं, नेत्रम लिख सकते हैं, नेत्रम। धनम, धन मतलब संपत्ति पैसा, तो धनम का तो संपत्ति हो सकता है, संपत्ति। फिर है बुद्धि, बुद्धि मतलब समझ, विवेक ज्ञान, ज्ञानम आप लिख सकते हैं, विवेकम लिख सकते हैं, विवेकः, बुद्धि विवेकः। रिपु मतलब होता है दुश्मन, शत्रु, तो शत्रु लिख देते हैं, शत्रु, ठीक है। वारी शरीरम, जलम नीरम, लोचनम नेत्रम, धनम संपत्ति, बुद्धि विवेकः, रिपु शत्रु। नेक्स्ट आगे है पठित अवबोधनम, पठित अवबोधनम। अब जो पैसेज है वो आपका पढ़ा हुआ है पाठ्य पुस्तक से। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नानान उत्तरत, प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
एषा यह अस्माकं वत्सला भारत माता, यह है हमारी प्यारी भारत माता। अहो अरे, अस्माकं भारत मातु महात्म्यम, हमारी भारत माता महान है। साक्षात पर्वतराज है, बिल्कुल प्रत्यक्ष साक्षात पर्वतराज हिमालय, मुकुट रूपेण अस्या मस्तके शोभते, मुकुट रूप में इसके मस्तक पर सुशोभित है, शोभा प्राप्त करता है। अस्या चरणों, इसके चरणों को प्रक्षाल्यति, धोता है स्वयं खुद, रत्नाकर समुद्र, इसके चरणों को स्वयं रत्नाकर समुद्र धोता है। भारत भूमौ मेघद्र मलयः सहय श्वेतकः विंध्य अरावली इत्याद्य श्रेष्ठा पर्वतः विराजयन्ति, भारत भूमि पर मेघद्र मलयः सहय श्वेतकः विंध्य अरावली इत्यादि बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठ पर्वत विराज करते हैं। अत्र एव, यहाँ पर ही, गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडक महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्याद्य इत्यादि पवित्र नद्यः प्रवहन्ति, पवित्र नदियाँ प्रवाह करती है। नद्य अपि अस्माकं मातरः इव, नदी भी हमारी माताएं हैं, माताएं ही हैं। अयोध्या मथुरा हरिद्वारम, हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारका पुरी गया प्रयागः प्रयाग, पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र, विजयनगरम विजयनगर, इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ है सोमनाथ, अमृतसर अमृतसर इत्यादीनि मंडलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते, ये सब मंडल और तीर्थ, ये सब नगर तीर्थ स्थान नगर भी भारत भूमि पर ही सुशोभित हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। भारत भूमि मस्तके कह पर्वतराज है शोभते, एक पद में उत्तर देना है। भारत भूमि के मस्तक पर कौन सा पर्वतराज सुशोभित है, शोभा देता है? तो भारत भूमि के मस्तक पर सुशोभित है हिमालय। ये एक ही शब्द में आपको लिखना है पहले प्रश्न का उत्तर, हिमालय। आगे है अस्माकं मातरः इव का प्रवहन्ति, हमारी माताएं ही हैं जो कौन, माता की तरह कौन प्रवाह करती है? नद्यः, नदियाँ, नद्यः। पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। अस्या चरणों प्रक्षाल्यति, कौन इसके चरणों को धोता है? तो इसके चरणों को अस्या चरणों प्रक्षाल्यति स्वयं रत्नाकर समुद्रः, ये पूरा वाक्य आप लिखेंगे पहले प्रश्न के उत्तर में। आगे भारत भूमौ कतमानि प्रसिद्धानि तीर्थ क्षेत्राणि सन्ति, भारत भूमि पर कौन कौन से प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र हैं? तो इसमें ये सारे तीर्थ क्षेत्र आप लिखेंगे। आप लिखेंगे भारत भूमौ कतमानि, कौन कौन से की जगह ये सब नाम लिखेंगे। अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारका पुरी गया प्रयाग पाटलिपुत्र विजयनगरम इंद्रप्रस्थ सोमनाथ अमृतसर इत्यादि प्रसिद्धानि क्षेत्राणि सन्ति। ओके, भारत भूमि पर फिर वो सारे नाम, ये प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र हैं। गंगा यमुना सरस्वती एषाम नामना लिंगम किम, गंगा यमुना सरस्वती नामों में कौन सा लिंग है? तो ये तीनों ही स्त्रीलिंग के शब्द हैं, स्त्रीलिंगम। आगे है नद्य प्रवहन्ति, नदियाँ बहती हैं। एषा प्रवहन्ति इति क्रियापदस्य लकारम किम लिखत, लकारम नाम लिखत, नदियाँ बहती हैं, यहाँ पर बहना, इस क्रियापद में कौन सा लकार है? तो हमने अभी ती तह अंति देखा, ये सब होते हैं लट लकार में, बहती हैं यानी कि प्रेजेंट टेंस, लट लकार। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 7वीं कक्षा संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।